बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान और आज अपनी यूट्यूब वीलॉग में आप लोग के साथ हाजिर हूँ। आज एक दफ़ा फिर जो है मैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स, उस पर मैं बात करूँगा। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, इस पर बात करूँगा। और अभी रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट चेंज हुई है और तालिबान की हुकूमत आई है, उसका इम्पेक्ट, उन हुकूमत का इम्पेक्ट दुनिया पे क्या पड़ेगा, दुनिया ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा, इन सारे मौज़ूआत पे आज मैं बात करूँगा। और मेरे साथ मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट हसन खान, डायरेक्टर खैबर न्यूज़, और इसी टॉपिक पे जो है गहरी नज़र रखते हैं और इस पर लिखते भी हैं और इस पर डिफरेंट व्लॉग्स भी कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले कैसे आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने ऑफिस का विज़िट किया, मुलाकात हुई। वैसे डिजिटली तो मुलाकात होती रहती थी। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आज आपके सामने और आपने टाइम दिया। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा अपनी तरफ से, अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ से। सर मैंने बात कर ली अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के हालात जो है, अगर मैं कहूँ कि महीनों में, दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से ऑल ऑफ द सडन जो है चेंज हो गए। एक निज़ाम चल रहा था, एक गवर्नमेंट चल रही थी और तालिबान ने जो है हुकूमत कब्ज़ा ले लिया। 20 साल की जंग जो है, मैं पूछूंगा तालिबान हुकूमत के बाद ग्लोबल वर्ल्ड पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा और कई ममालिक जो है क्या तालिबान हुकूमत तस्लीम कर लेगी या नहीं, या इसी तरह रहेगा? थैंक यू वेरी मच साहबजादा साहब। पहली बात तो ये है कि आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि अफ़गानिस्तान में हालात इतने तेज़ी के साथ बदल गए कि किसी को भी तवक्को नहीं थी कि इतना जल्दी तकरीबन 3,50,000 उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थे अफ़गानिस्तान के, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और जो है तालिबान आके, जो तालिबान मिलिटेंट्स है, फाइटर्स है, वो आके हर जगह पे, मतलब है कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना वॉकिंग इन द पार्क, उनके लिए ऐसा था कि पार्क में जो वॉक कर रहे थे तालिबान के लिए। तो उसका ज़ाहिर बात है तालिबान के मुतालिक दुनिया का एक एप्रहेंशन जिसे हम कहते हैं, एक डर है, वो है। द रीज़न इज़ कि ये जो तालिबान 2 है, अब वो लोग कहते हैं कि वो जो पार्ट 1 था या तालिबान 1 जो थे, जिनका 96 से 2001 तक या 2002 तक, अक्टूबर 2001 तक जब उनकी हुकूमत रही थी, तो उस वक्त जिस अंदाज से वो अंदाज़ हुक्मरानी उनका जो था वो बड़ा रुतलेस था। मतलब है कि पर्सनल इंडिविजुअल्स की लाइफ जो थी, वो कलेक्टिव तो छोड़ दे, एक इंडिविजुअल की लाइफ, किसी ने दाढ़ी चूड़ी है, नहीं चूड़ी है, बाल बड़े हैं, छोटे हैं, ख़वातीन के हवाले से, मतलब है कि मुख्तलिफ जो कल्चरल उसके हवाले से एक डर था। और वो डर काफ़ी वैलिड था क्योंकि पीपल एक्सपीरियंस दैट डर। फिर अफ़गान सोसाइटी भी थी, वो भी एक फेयर की उसमें थी। तो अभी जो तालिबान 2 आया तो लोगों के साथ डर तो है। और फिर आप देखें कि तालिबान चाहिए तो ये था कि 20 साल की रेजिस्टेंस हुई और एक सुपर पावर जो था वो चले गए और आप लोगों के जो हुकूमत थी वो मेल्ट डाउन हो गई। तो उनको थोड़ा सा जो है अभी इन पर मैं समझता हूँ कि इस्लाम की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इन पे। लोग देखेंगे कि ये इस्लाम प्रैक्टिकल में होता क्या, कैसा होता है। अभी भी आप देखें तो चलो इनिशियली तो ऑप्टिक्स वर क्वाइट गुड, जैसे कि आए, मुखालफिन से कोई वो ना हुआ, ना वो तशद्दुद लोगों ने देखा। ख़वातीन के हवाले से वो जो सख्त उनका रवैया था पहली दफ़ा, इस दफ़ा वो नज़र में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसने अभी तक ऐलान किया है कि स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज़ जो बंद है या ऑफिस में ख़वातीन के उस पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल अभी लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्योंकि इनने वादा किया था दोहा में जब इनकी नेगोशिएशन चल रही थी अमेरिका के साथ कि हम एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे, वो बनाएंगे। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये था कि सारे तबकों और जो अफ़गान डायस्पोरा है, जितना उसमें एथनिक भी है, पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है, सबको हम अकोमोडेट करेंगे। तो अभी दुनिया देख रही है और एक टाइम ऐसा आ रहा था कि मेरे साथ तो डर यही था कि शायद अफ़गानिस्तान पे अब दुनिया तकसीम हो रही है, तो अफ़गानिस्तान को अकोमोडेट करने में और अफ़गानिस्तान को ना अकोमोडेट करने में, जैसे कि चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान वगैरह, या जो रीजनल जो थे, उनका ख्याल ये था और अभी भी है कि तालिबान को टाइम देना चाहिए
और उनको थोड़ा स्पेस दें ताकि ये स्टेबल हो के उनका थोड़ा सा इकनॉमिक उनको रिलीज़ करे जो उन पर पाबंदियाँ हैं, ताकि ये थोड़ा सा ये असल उसमें आए। लेकिन बाकी जो दुनिया थी, स्पेशली मगरब, अमेरिका और कुछ जो ऑफ द रीजन जो थे, वो समझ रहे थे कि अगर इस वक्त आपने स्क्रू जो है वो लूज़ छोड़ दिए फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी से जो है इनको संभलने के बजाय दुनिया जो चीज़ें चाहती है कि किस तरह ख़वातीन के साथ इनका रवैया कैसा होना चाहिए, मतलब ये है कि सिविल सोसाइटी के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो सिविल लिबर्टीज़ है उसका किस तरह होना चाहिए, तो उसके हवाले से दुनिया डिवाइडेड थी। और पाकिस्तान लीड कर रहा था उस ग्रुप को कि जो तालिबान की रिकग्निशन की तरफ थे। लेकिन अभी हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी ये कहा कि ऑन द टेबल तालिबान की रिकग्निशन अभी नहीं है, टेबल पे नहीं है। कल परसों जो है वो रशियन जो थे ज़मीर काबलोव साहब, उसका भी, बल्कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और हम जो सब हैं वो एक ही पेज पे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, और तालिबान की एक्सेप्टेंस अभी जो है वो ऑफ द टेबल है, ऑन द टेबल नहीं है। तो अभी दुनिया इस वेट एंड सी में है, तालिबान के रवैये पे है कि तालिबान किस तरह वो बिहेव करते हैं, किस तरह ये दुनिया को के साथ चलने के लिए तैयार है या आइसोलेशनिज्म में जा रहा है। अच्छा सर, आपने कह दिया कि अभी टाइम है और दुनिया देख रही है कि हाउ द थिंग्स विल गो। मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से डायरेक्टली आऊँगा और यू बेसिकली आल्सो बिलोंग्स टू खैबर पख्तूनख्वा। मैं बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स की, सियासत की, स्पेशली जो मर्जर्ड एरिया है एक्स फाटा। 2023 इलेक्शन भी दूर नहीं है। क्या एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्सपर्ट, क्या आप समझते हैं कि एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये तालिबान हुकूमत के बाद, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बाद, यहाँ के पॉलिटिक्स पे ओवरऑल पाकिस्तान बट स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा फाटा उस पर असरअंदाज होगा और एक दफ़ा फिर हिमायती लोग, मैं ये नहीं कहूँगा स्पेसिफिक वो आएंगे, लेकिन कुछ हिमायती इस तरह वो सामने आ जाएंगे, या अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, 2001 से मुख्तलिफ है? देखें, हालात तो डेफिनेटली मुख्तलिफ है। 2001 उस वक्त सोशल मीडिया, उस वक्त आपका वीलॉग, यूट्यूब वगैरह या मीडिया जो आम हम मेन स्ट्रीम मीडिया है उसी हवाले से, या भी तो हर बच्चे के हाथ में जो है ना अभी फेसबुक, ट्विटर वगैरह है, इंफॉर्मेशन फ्लो जो है ना वो इंस्टेंट है, मतलब कोई वाक़या हो जाता है तो उधर उसकी और यही वजह है कि तालिबान की वो अक्सर कहते हैं ना कि एक हाथ में उनका M16 है और दूसरे हाथ में उनके साथ स्मार्टफोन है। मतलब ये वो मुजाहिदीन या तालिबान नहीं है जो कि एक हाथ में उनके पास साथ जानमाज और दूसरे हाथ में जो है ना M16 हुआ करती थी। अभी वो स्मार्टफोन, नमाज भी पढ़ते हैं तो तस्वीर वो लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इम्पैक्ट जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पैक्ट होगा उसका। देखिए जो हम क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यही होगा दो किस्म का। एक तो यह है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बाकी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक TTP वगैरह, कुछ एक्सट्रीमिस्ट है इस तरह TLP वगैरह हो गए या और कुछ ऐसी जो स्प्लिंटर्स है। एक तो उनको एक फ़ायदा साइकोलॉजिकल ये होगा कि देखिए तालिबान ने दुनिया को शिकस्त दी। ये जो आई एम अवॉइडिंग यूज़ दिस वर्ड, जो डिफीट का जो लफ्ज़ है वो इस वजह से कि देखिए अमेरिका डिफीट नहीं कर गया है, वो पॉलिटिकली आउट चले गए हैं। दैट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैंने जिनकी जितनी भी स्टडी की है वो निकल गए। उन्हें कहता है कि मज़ीद यहाँ पे जो रहना है वो हमारे लिए, क्योंकि देखिए वो स्मार्ट नेशन है, वो अपने पैसों को देखते हैं, वो ये नहीं देखते हमारी तरह नहीं है कि ये इज़्ज़त सादात जो है वो ख़तरे में है। वो कहते हैं जी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ये तो हम लोग हैं, नेशनल इंटरेस्ट बाढ़ में जाए, सब कुछ बाढ़ में जाए जी, आके जी लड़ते हैं हमारा आखिरी वो जो। तो उन लोगों ने बड़ा पॉलिटिकली वाइज डिसीजन लिया अमेरिकियों ने कि यार अफगानिस्तान बाढ़ में जाए, वो उनकी नज़र में। लेकिन हमने मजीद यहाँ पे जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, न लोगों की न मनी पैसों की। वो हमारे यहाँ ये है कि इसका ये जो साइड है, ये जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि तालिबान ने, रैग टैग मिलिशिया ने, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्हें जहाज़ों को, टैंक्स और हमवी से लेस जो दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट किलिंग मशीनरी जो थी अमेरिका और 50-60 ममालिक के हिसाब नेटो वगैरह मिला के उनको शिकस्त दी। तो हम भी एक मतलब कि उनका एक फोडर जो है मिल रहा है। दूसरा जो है, जो हमारे जो मजहबी सियासी जमातें हैं जो कि डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, इस तरह JUI, जमात इस्लामी और जो सियासी जमातें हैं, जब हम करीब जाएंगे ये 2023 इलेक्शन को तो ये इस्तेमाल करेंगे इसको
डेफिनेटली मस्जिदों में और जगह जगह पे ये एक इस दफ़ा थोड़ा सा वो जो सिचुएशन डिफरेंट है स्पेशली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, वो ये है कि इससे पहले जो इलेक्शन होते थे इसमें सिर्फ हमारी मजहबी जमातों को जाने की इजाज़त थी। इन सेंस ये भी नहीं था कि वो जलसे, लेकिन जुम्मे की नमाज पढ़ी, मतलब है कि मुख्तलिफ फोरम, किसी की फौतगी भी चले गए, किसी की खुशी भी चले गए। तो हमारी जो मजहबी सियासी जमातें थी इनके लिए स्पेस था उधर, ये जाके अपनी तकरीरें कर सकते थे। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके लिए वो पाबंदी थी, क्योंकि ऑफ सियासत से ये इलाका जो था वहाँ पे नहीं। अभी जो है वो सबके लिए फ्री है। हाँ, मतलब है कि अभी ANP भी जा सकती है, PTI भी जा सकती है, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एवरीबॉडी कैन डू द कैंपेन, वो कर सकते हैं। तो एक ये डिफरेंस है। लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके पख्तून ओवरऑल इन पर्टिकुलरली हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ का जो पख्तून है वो मजहबी हवाले से ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उसका मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं, अगर 100%, 50% नहीं, तो 20, 25, 30% जो है उसका इम्पैक्ट होगा लोगों के जहनों में कि जी इस्लाम आया है। अभी आपको पता है हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अभी तालिबान ने बजाय इसके कि इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको दुनिया को बताया कि देखे ये इस्लाम, वो इसमें पड़ गए कि दाढ़ी चौड़ी है नहीं चौड़ी है, पैंचे ऊपर है या नीचे है, चादर आपने काली औरत ने चादर कौन सी पहनी है, चेहरा कितना छुपाया है, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में पड़ गए। नफलें कितने पढ़ी, नमाज कितने पढ़ी। देखिए इस्लाम ये इंडिविजुअल चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस है, लेकिन इस्लाम जो कलेक्टिव माशरे के लिए जो चीज़ें आपसे डिमांड करती है ना, क्योंकि असल चीज़ें माशरे में अमन कायम, बिल्कुल, जब फितने से इस्लाम जितना अवॉइड करने की कोशिश करते कि फितना ना हो, क्योंकि इस्लाम में तो इंसान की जान जो है वो सबसे कीमती है, क्योंकि दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला ने कुछ दिए हैं आपको कुछ बोलने के लिए, मतलब एक एसोसिएशन वगैरह। तो अभी अगर तालिबान ने इन पे फोकस किया, अगर यहाँ पे चले गए जिस तरह ये दाढ़ी कितनी चौड़ी है ख़वातीन के, तो मेरे ख्याल में उसका गलत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर तालिबान जिस तरह ये जा रहे हैं अभी मुखालिफिन के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ किस तरह बिहेव, अगर ये संभल गए और इनको पता चल गया अभी नाउ दे हैव टू डू द गवर्नेंस, अभी इन्हें गवर्नेंस करनी है, अभी उसने जहाद नहीं करना है, मजीद मतलब कि लड़ना नहीं है, अभी बंदूक रख के पेन उठा के ऑफिस चलाने हैं। अगर इसमें कामयाब हो गए 1 साल में तो उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस तरह ये जा रहे हैं तालिबान, अगर दुनिया ने रिकग्नाइज़ ना किया और अफ़गानिस्तान में हालात बिगड़ गए, रेफ्यूजीज़ के इन्फ्लक्स हो गई वगैरह पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ फिर शायद इतना ना हो और इतना आसान नहीं होगा। सर मैं बात करूंगा, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के, लेकिन मैं लिंक अप करूंगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान दौरे पे आई और बिल्कुल मैच से घंटा 2-3 घंटे पहले वो वापस चले गए, मतलब अनाउंस किया कि वापस जा रहे हैं। 2009 में जब श्रीलंका टीम पे हमला हुआ था लाहौर में, तो हमें 10 साल लगे, 11 साल लगे इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान वापस लाने में, और स्पोर्ट्स इज कंसिडर्स ए पीस ऑफ मैसेज आप दे देते हैं। इस दफ़ा ये हेड जो हमें लगाए, तो बज़ाहिर जो मेरी एनालिसिस है नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंटरनेशनल स्पोर्ट पाकिस्तान, अल्लाह करे कि 1 साल के अंदर सब कुछ सही हो। लेकिन क्या जो न्यूजीलैंड टीम वापस गई है और जो भी इशू था, जो भी रीज़न था, इसको क्या मैं इस करंट जो हालात है पाकिस्तान अफगानिस्तान गवर्नमेंट, क्या मैं इसके साथ लिंकअप कर सकता हूँ, या दैट वाज डिफरेंट, स्पोर्ट डिफरेंट है और पॉलिटिक्स डिफरेंट है, या इनका आपस में नहीं? देखिए इस वक्त तो मेरे ख्याल में सियासत, स्पोर्ट्स में सियासत ज़्यादा है, बिल्कुल, और ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए वो जो न्यूजीलैंड जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो जो ईमेल था गपशल के, उसको बीबी को जो गया था, वो इंडिया से जनरेट, सिंगापुर उसका जो वो था, वो तो जाहिरी बात है हिंदुस्तान नहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेजिंग जो है उसको थोड़ा सा स्पेस मिले या वो हो जाए, सॉफ्ट इमेजिंग के ख़िलाफ़ है। तो फिर उसका आपको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हालात पैदा हुए, तो अमेरिका वगैरह एक पाकिस्तान को एज ए सैंड बैग भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये है कि देखिए तारीख़ में 4 लाख नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कोलैप्स कर गई, हुकूमत कोलैप्स कर गई, इंटरनेशनल फोर्सेस सारा वो हो गया,
कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई करेक्टिव या मेजर नहीं है। बस ये आसान सी बात है कि ये सारा पाकिस्तान ने कि ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान इज दैट ह्यूज कंट्री विद सच ह्यूज रिसोर्सेज कि 50 ममालिक के फौजों और उनके रिसोर्सेज को भी शिकस्त दे सकता है। तो वो पाकिस्तान को एज ए ब्लेम, वो उसके लिए वो जो कहते हैं ना कुर्बानी का जो बकरा, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। फिर जो क्वाड बन गया है, आपको पता है क्वाड में जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, तो जाहिर बात है इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ब्लॉक जो आ रहा है वो SCO में स्पेशली रूस और चाइना के साथ, और रूस जो चाइना है इस वक्त दुनिया के लिए स्पेशली मगरब के लिए एक इमर्जिंग हाई सेंसिटिव है। उसकी इकोनॉमिक पावर तो आया है, एज ए पॉलिटिकल पावर, एज ए जो है मिलिट्री पावर जो है वो दुनिया के लिए बड़ा एक है। तो वो जो दो ब्लॉक बन गए हैं, एक तो क्वाड हो गया ये कि जो आकस है ऑस्ट्रेलिया, UK, US वगैरह, एक वो ब्लॉक बन गया। तो ऑलरेडी इसमें इंग्लैंड भी आ गया, UK दूसरे ब्लॉक में है। तो पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किल है। लेकिन जो आपने 2009 की बात की है श्रीलंकन टीम की, वो तो क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दुनिया ने देखा कि वहाँ प्लेयर्स भी हटे और दुनिया ने उस वक्त कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ। लेकिन इंग्लैंड के टूर जो हो गया और न्यूजीलैंड का, उस पर दुनिया ने दोनों बोर्ड्स के खिलाफ अभी भी स्पोर्ट्स जितने भी है उनके इस डिसीजन को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन द मोस्ट टफ टाइम, इंग्लैंड में कोई नहीं जा रहा था। ये भी जो पाकिस्तान गया, जो कोविड का हालात बहुत ज़्यादा वो ख़राब थे, उनके प्लेयर्स को कोविड हुआ था और पाकिस्तान ने उस वक्त जब कोई नहीं जा रहा था, पाकिस्तान ने कमिट किया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो ट्रेवलर्स ब्लॉक वगैरह उसमें उनको ठहराया था। इतना मुश्किल। इसी तरह न्यूजीलैंड में मुसलमानों पे हमला हुआ, मस्जिद पे हमला हुआ, मुसलमान शहीद हो गए, पाकिस्तानी टीम उधर चली गई। अभी लोग उनको रिमाइंड करवा रहे हैं, देखिए यू आर नॉट दैट सेफ। मतलब है कि अब इंग्लैंड में लंदन बॉम्बिंग हो रही है, उधर टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप सिर्फ एक को सिंगल आउट करते, उसमें पॉलिटिक्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इंग्लैंड ने जो टूर कैंसिल किया था साउथ अफ्रीका का, उस पर भी साउथ अफ्रीकन को, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ वगैरह, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह अभी तो क्रिकेट जो है वो 3-4 मुल्कों से निकल रही है। लेकिन नो डाउट इन्हें जो बड़ी सुपरियॉरिटी अपनी इस्टेब्लिश की है ना, ये ज़रा मुश्किल है कि ब्रेक हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह वो वाला था 2009 वाला, क्योंकि उसके बाद PSL जब आए तो वो भी बाहर के लिए, इस दफ़ा तो PSL भी पाकिस्तान ने इधर करवाने। एंड आई होप कि जो बांग्लादेश की टीम है, श्रीलंका की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, इस तरह ये जो बाकी अभी जो नए ममालिक आए हैं, जिम्बाब्वे की टीम वगैरह है, ये आई होप दे विल विजिट पाकिस्तान। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। हमने थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स, अफगानिस्तान सिचुएशन, उस पर बात की लास्ट 1 मिनट वेरी क्विकली। आई एम सॉरी, मैंने सर से जो एजेंडा था उससे हट के मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ सर। जो वी लॉग का जो मेरा लास्ट एक सेगमेंट है, मैं उसमें सिर्फ 5 नाम लूँगा और आपके जहन में पहला लफ्ज़ जो आता है, जस्ट नीडिंग 1 मिनट, पहला लफ्ज़ जो आता है, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, पहला लफ्ज़ जो आता है तो आपने स्ट्रेट अवे बोलना है और वही 5 लोग होंगे। आपके इंट्रोडक्शन डेफिनेटली एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। तो अगर मैं स्टार्ट ले लूँ, द फर्स्ट वन नेम इज़ जनाब शेख रशीद साहब। इज़ एन एक्टर यार। फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी इज़ अ स्मार्ट मैन, इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। खान साहब। इमरान खान, या ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान इज़ अ वेरी shrewd politician and I like him। हसन खान। मैं अभी तक पता नहीं चला है, अपने आप को नहीं पहचानता है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इट्स एन ऑनर फॉर मी। एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ, डायरेक्टर खैबर न्यूज़, और जब स्कूल टाइम में थे, मैं ऑन एयर कैमरे के सामने कह रहा हूँ, तो उस टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं। और अब आपकी रिसेंटली जो पाकिस्तान अफगानिस्तान इश्यूज़ पे आपके डिफरेंट एनालिसिस है, आप लिखते हैं, आप यूट्यूब पे आपके जो खैबर न्यूज़ के प्रोग्राम है, तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो देखते हैं, तो आई एम यू स्टूडेंट, मैं उसको बताते खुद देख लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आज हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान हालात, ग्लोबल पॉलिटिक्स, उस पर बात की। और आज हमारे साथ वी लॉग स्पेशल में हसन खान, डायरेक्टर खैबर न्यूज़ और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर सर थैंक यू सो मच। एंड आज वी लॉग से मुझे साहिबजादा हैदर जान को दीजिए इजाज़त विद दिस नोट के अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।